एज ए एमएमए फैन, एज ए यूएफसी फैन, हम सब ये डिस्कस करते हैं, हम सब ये बोलते हैं कि कॉनर मैग्रेगर को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ही शुड प्रोबेबली स्टॉप फाइटिंग। उन्होंने जो भी अचीव करना था कर रखा है। फॉर्मर 2 डिवीजन चैंपियन, पीपीवी किंग एंड प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट इन द वर्ल्ड। बट उनका यूएफसी में फाइट करने का रीजन कुछ और है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फाइट नॉट फिक्शन एंड मैं हूं आपका होस्ट निखिल चौहान। Do we really care about Conor McGregor these days? I mean, he's a juiced out, roided out guy. I mean, do we still care about Conor McGregor? Is he still a name in the UFC? Dude, go retire on a yacht. Be done with your shit. इतना तो सबको मालूम है कि कॉनर मैग्रेगर को पैसे की जरूरत नहीं है, तो उनका यूएफसी में लड़ना, चाहे पीपीवी कितना भी अर्न करे, कितना भी उनको रेवेन्यू दे, प्रॉब्लम इधर पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है इधर कॉन्ट्रैक्ट की। तो जैसा कि आप जानते हैं, डेना वाइट, हंटर कैम्बेल एंड यूएफसी और इनके यूएफसी फाइट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक फाइटर का, एक एथलीट का करियर बना भी सकते हैं एंड एक तरीके से बोला जाए तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती है इन कॉन्ट्रैक्ट से? कभी कभी ऐसा होता है कि एक फाइटर जो यूएफसी के साथ साइन करता है, यूजुअली 4 या 6 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और 2-3 फाइट के बाद जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो उसको अपना फाइट पर्स बढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इनिशियली उसने अग्री किया था एक सर्टेन अमाउंट पे फाइट करने के लिए। ऐसा हुआ था होरे मास्विडाल के साथ भी, जो बेन आस्क्रन केओ विन के बाद उनको पॉपुलैरिटी मिली, उससे यूएफसी ने काफी फायदा उठाया, बट होरे मास्विडाल इसका फायदा नहीं उठा पाए। वंस अगेन मास्विडाल को इसके अगेंस्ट फाइट करनी पड़ी कि उनको अच्छा बेटर पे मिल सके। ऐसा हमने देखा है जॉन जोन्स के साथ भी एंड वेरियस अदर फाइटर्स जो ओपनली बोलते हैं कि वो अपने करेंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी फाइट्स नहीं लेना चाहते, यानी कि यूएफसी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, और जब अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे तो प्रोबेबली एट अ बेटर डील करेंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम कॉनर मैग्रेगर के साथ नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही रिच है। उनका पीपीवी शेयर जो है वो उनको बहुत अमीर बना देता है एंड कहा जाए तो उनको पैसे की कमी भी नहीं। बट प्रॉब्लम इधर आ जाती है कि कॉनर मैग्रेगर विद हिज यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट कहीं और फाइट नहीं कर सकते, और अगर फाइट कर सकते हैं तो इट शुड बी अंडर द यूएफसी बैनर। आप सेंट पियर की सिचुएशन तो जानते ही होंगे, जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली विदाउट फुलफिलिंग हिज यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट एंड वो आज तक कहीं भी कंपीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट। मैग्रेगर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कॉनर मैग्रेगर ने पास्ट में बॉक्सिंग फाइट्स के लिए अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने कुछ साल पहले ही मैनी पकाओ को कॉल आउट किया था। वो फ्लॉयड मेवेदर से रीमैच भी देखते हैं एंड हो सकता है इनके दिमाग में काफी और अदर फाइट्स हों। रिसेंटली हुई बीकेएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने क्लियर कर लिया कैसे वो चाहते हैं कि वो एक 2 स्पोर्ट चैंपियन बने, एंड हो सकता है वो हिंट कर रहे हो कि वो बीकेएफसी में भी परफॉर्म करना चाहते हैं या कंपीट करना चाहते हैं। Now for me, I have a bit of business left with the Ultimate Fighting Championship, 2 fights left on my contract. But for sure, we've got 3 lightweights up here on the dais. And, you know, I have my eye on all of this. You know, I'm not up here just as a owner. You know, player manager, I'll title myself on this one, yeah. बट विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट फुलफिलिंग द यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े दोस्त हो, आप कितने भी अच्छे रिलेशन रखते हो डेना वाइट से, बट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यूजुअली कंपनीज ऐसा अलाउ नहीं करती है। इन द केस ऑफ होरे मास्विडाल, जहां पे यूएफसी ने उनको स्पेशल परमिशन दी टू फाइट नेट डियाज, वाज आल्सो बिकॉज दोनों यूएफसी फाइटर्स थे और दोनों ने यूएफसी में आने की इच्छा बाद में जताई है। मोरओवर, ये फाइट यूएफसी फाइट पास पे भी स्ट्रीम हुई थी। तो हालांकि होरे मास्विडाल और नेट डियाज को एक पर्सनल गेन हुआ, बट यूएफसी ने फिर भी इसका फायदा उठाया और अपने लिए पॉपुलैरिटी गेन करी। अगर बात करें कॉनर मैग्रेगर की, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी 2 फाइट बची हैं और इतना तो क्लियर है कि कॉनर मैग्रेगर जल्दी से जल्दी ये अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं सो दैट वो आगे जाकर कहीं और कंपीट कर सके। मैग्रेगर इज जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड एंड एज अ 36 ईयर ओल्ड फाइटर उनके पास काफी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं जो वो फैंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यूएफसी फाइटर्स का ये कहना कि वाई इज कॉनर मैग्रेगर फाइटिंग, उसके पास पहले से ही पैसे हैं, रीजन बहुत सिंपल है, उनको यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना है और बस 2 फाइट्स की बात है, वो हारे या जीते, आई गेस इट हार्डली मैटर्स। बट अगर कॉनर मैग्रेगर अपना यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर हमको बॉक्सिंग रिंग में जरूर देखेंगे। एंड हो सकता है कि कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज ट्रायलॉजी पहली ऐसी फाइट बने जो कॉनर मैग्रेगर और नेट डियाज के बैनर के अंडर प्रमोट हो, जिसमें डेना वाइट का कुछ लेना देना नहीं होगा। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।